हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 112.0 milliliter of NO2 at STP was liquefied. The density of the liquid being 1.15 gram milliliter inverse. Now calculate the volume of the number of the molecules in the liquid NO2. So as per question data, आपको यहाँ पर NO2 का गिवन वॉल्यूम है और जो कि आपका लिक्विफाइड होगा। सो आपको NO2 इसका गिवन वॉल्यूम है, ठीक है। दिस गिवन वॉल्यूम इक्वल्स टू 112.0 मिलीलीटर। ओके, एज पर डाटा एसटीपी कंडीशन है। ओके, दिस इज द एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर हम एसटीपी की कंडीशन की बात करें तो यहां पर जो हमारा मोलर वॉल्यूम रहेगा या फिर हम कह सकते हैं मोलर वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4 लीटर। बट स्टिल मिलीलीटर में डाटा दे रखा है तो यू जस्ट कन्वर्ट इनटू द मिलीलीटर। सो दिस इज द मिलीलीटर। ओके, नाउ जस्ट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज दैट वन। तो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो बेसिकली the key concept of the question, density. You know about the density? Density equals to mass by volume. Okay, so आपको find out करना है यहाँ पर volume. Volume को find out करने के लिए mass divided by density. So the volume equals to mass divided by density. Okay. नाउ द मास कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? मास को फाइंड आउट करने के लिए NO2 का मास आपको निकालना है। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल द मास ऑफ NO2। ओके, अब देखिए मास ऑफ NO2 को हम ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते। मास ऑफ NO2 के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, इनटू में आप उसका मोलर मास कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम देखें अपने क्वेश्चन को तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करती हूँ। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। सो गिवन वॉल्यूम इज 112। ओके, 112 डिवाइड बाय 2240 ml। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 5 × 10⁻³ मोल। सो बेसिकली हमने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब ये नंबर ऑफ मोल्स को मैं यहाँ पर मास में पुट आउट करूंगी। सो बेसिकली जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ अब हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ NO2। मास ऑफ NO2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास विच इज इक्वल टू 46 ग्राम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है 0.23 ग्राम। एज पर की कंसेप्ट, अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, अभी हमें वॉल्यूम निकालना है तो मास बाय डेंसिटी। ओके, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। इट्स वेरी इजी। नाउ द मास इक्वल्स टू 0.23 ग्राम एंड द डेंसिटी, आपको डेंसिटी गिवन है 1.15 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। सो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2 ml। ओके, नाउ एक और इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना है। सो इट्स वेरी इजी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है ना, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, नॉर्मली आप क्या करेंगे, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आए थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से। NO2 का जो भी नंबर ऑफ मोल्स आया था उसको अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करें, यानी 5 × 10⁻³ इक्वल्स टू 6.023 × 10⁻23। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.1 × 10⁻21। सो बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए NO2 के, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड दिस इज वॉल्यूम। सो इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी गई थी। So the correct option is molecules आए हैं 3.1 × 10⁻21। ओके, सो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा B। वॉल्यूम आता है 0.20 ml
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं 3.01 into 10 to the power 21. So this is B is correct option. Hope you understood it well. Thanks.